कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम पढ़ेंगे वर्ग का क्षेत्रफल कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बारे में जानेंगे वर्ग का क्षेत्र वो विकर्ण कितना होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, और हम जानेंगे वर्ग का विकर्ण क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो वर्ग क्या होता है उसको जानते हैं। पहले हम सबसे पहले एक वर्ग बनाते हैं। ये कोई वर्ग मान लेते हैं, इसको ए नाम देते हैं, इसको बी नाम देते हैं, इसको सी और इसको डी। नाम लिखने का तरीका यही है, पहले ए लिखेंगे, फिर बी, फिर सी और ये इसके बाद डी। ऐसा नहीं है कि आप ए बी कर दो, यहाँ सी कर दो, यहाँ डी कर दो, ऐसे नहीं लिखते। लिखने का तरीका है, यहाँ से भी स्टार्ट करोगे आप, या तो यहाँ से करोगे तो ए बी सी डी लिखोगे, या फिर यहाँ से कर रहे हो तो ए बी सी डी। इस तरीक़ा से हम नाम देते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से ये हो गया, हमारे पास एक वर्ग हो गया जिसकी ये भुजाएं कैसी होती हैं। ये हमारे पास ए है और ये भी हमारे पास ए ही होगी। ठीक है, वर्ग की में क्या होती है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं कि उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग में। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे अब नाम है, जैसे लिखते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर ये ए ही आएगी। ठीक है, क्या आएगा? ए ही आएगी, क्योंकि इसकी ये चारों भुजाएं हैं कैसी हैं, बराबर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में है कि वर्ग क्या होता है? जैसा समांतर वो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, ठीक है, उसे हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, और जिसका प्रत्येक कोण कितने का होना चाहिए? प्रत्येक कोण 90 अंश का होना चाहिए। ठीक है, 90 अंश ये चीज़ होती है। ठीक है, इसका ये भी कोण 90 अंश का होगा। ठीक, ये चीज़ क्लियर। अब देखो ये हो गया 90 के, ये हो गए। अब देखो होता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। अब सबसे पहले बात आती है कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो जितना एरिया ये चारों भुजाओं चतुर्भुज घेरता है, समझ रहे हो ना, ये यहाँ से लेके ये पूरा इसके अंदर का जितना एरिया ये घेर रहा है ना, ठीक है, उससे हम बोलते हैं क्या? चतुर्भुज क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया क्षेत्रफल। या जितना आपका घर बना हुआ है, जितने लैंड पे या ज़मीन पे, उसे बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये हो गया आपका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब देखो इसको क्या है, देखो इसकी लंबाई भी यही है, चौड़ाई भी यही है, दोनों कैसी हैं? बराबर है। तो यहाँ देखो ए लिखेंगे और ए लिखेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या बताया था कि जिसकी घातें क्या होती हैं कि जुड़ती हैं। इस पे घातें 1 है और इस पे भी घातें 1 है, तो इस पे घातें 1 और 1 कितनी हो जाएंगी? इस पे घातें 2 हो जाएंगी। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिखते हैं भुजा। ठीक है, भुजा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सॉरी, ये भुजा है, ये भी भुजा है,
तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, या फिर लिखते हैं ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्षेत्रफल का फार्मूला। किसका, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, ये निकल आया वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखो क्या है, अब हमको निकालना है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप। ठीक है, परिमाप क्या होता है, देखो ये ए बी सी सी डी और डी ए, इसके चारों तरफ जो घूम रहे हैं ना हम, पहले ए से बी पहुंचे, बी से सी पहुंचे, सी से डी पहुंचे और डी से ए पहुंचे। चारों चक्कर लगाने में इसके जितना एरिया जितनी लंबाई चले हम, उसे हम परिमाप कहते हैं। क्या, कि ए से बी तक चले, फिर बी से सी तक चले, सी से डी तक चले, डी से ए तक चले, जितनी दूरी हम चलते हैं उसे हम परिमाप कहते हैं, मान लो। ठीक है, तो परिमाप क्या हो गया, लिख देते हैं यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये लिख देंगे। या फिर हम लिखेंगे भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये ओके है आपके। देखो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, कितनी हो गई, चार। यह हो गया आपका चार भुजा, क्या हो गया, चार भुजा, ये आ गया। तो वर्ग का परिमाप हो गया का परिमाप। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ग का परिमाप बराबर 4a स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा वो परिमाप। ठीक है, ये आ गया वर्ग का परिमाप। अब हमसे पूछा जाएगा कि वर्ग का विकर्ण और बताओ। क्या, कि वर्ग का विकर्ण और बताओ। विकर्ण कौन सा होता है, देखो विकर्ण होता है ऐसे, ये तिरछी ये लाइन होती है ना ऐसी, ये ऐसे मान लो ए बी सी, ये कोई त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो इसके सामने 90 अंश के एंगल के सामने होता है वो कर्ण होता है। ठीक है, इसको मान लेते हैं। तो हमें ये वाली निकालनी है, सी ए निकालनी है। ठीक है, ये से ही बोलते हैं हम कर्ण, वो सॉरी विकर्ण। ठीक है, तो विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर क्या लिख सकते हैं, यह फार्मूला बनाना ही सिखा देते हैं। देखो विकर्ण बराबर होता है, विकर्ण बराबर होता है, ये देखो इसके अंदर भुजा का वर्ग प्लस भुजा का वर्ग होता है। तो यहाँ से भुजा निकल आएगी बाहर और √2 बचेगा। ये हो गया विकर्ण। अब ये कैसे आता है वो बताते हैं आपको। ठीक है, तो विकर्ण देखो कैसे आता है, तो यहाँ देखो क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि देखो होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है कि यही होता है। अब देखो इसमें क्या है कि इसकी जगह पे देखो हम क्या देखें ना, कर्ण देख रहे हैं, हमको ये चाहिए, इसकी जगह विकर्ण हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या मानेंगे, विकर्ण लिख देंगे इसको कर्ण की जगह पे, कि हमें ये निकालनी है विकर्ण। ठीक है,
अब देखो इस कोण के लिए ये वाला लंब होता है और ये आधार होगा। अगर इस वाले से देखेंगे तो इसके लिए ये लंब होगा, ये इसके लिए ये आधार होगा। ठीक है, तो किसी से भी ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो कर्ण की जगह पे हम लिखेंगे विकर्ण। ठीक है, क्या लिखना है, विकर्ण का वर्ग। लंब की जगह पे लिखेंगे भुजा का वर्ग प्लस भुजा का वर्ग। ठीक है, क्यों लिखेंगे ये देख लो, यहाँ पर ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, इसमें से ये लंब मान लो या इसे आधार मान लो, कोई सा मान लो, भुजा भुजा है, एक ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ से, तो यहाँ हो गई ये दो भुजा लिख सकते हैं इसको, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, विकर्ण बराबर, अब इस पे से वर्ग हटाएगा तो इस पे चढ़ेगा, तो विकर्ण बराबर होता है रूट के अंदर हो जाएगा 2 भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से विकर्ण बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, भुजा √2 ये आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, भुजा √2। ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।